नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। बिहार की राजधानी पटना में आज सियासत उस वक्त गर्मा गई जब पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकला आरजेडी का राजभवन मार्च हंगामे में बदल गया। जेपी गोलबर्ग से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ निकले तेजस्वी यादव को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। इसके बाद इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस ने वाटर कैनल का भी इस्तेमाल किया और स्थिति तनावपूर्ण बन गई। पुलिस कार्रवाई के बाद तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए कहा कि उनके भगवान का जन्म भी जेल में हुआ था, लेकिन इस पूरे प्रदर्शन की वजह सिर्फ राजभवन मार्च नहीं है। इसके पीछे पेपर लीक, बेरोजगारी, छात्रों के आंदोलन और कथित AK-47 फायरिंग को लेकर सरकार से जवाब मांगने की बड़ी राजनीतिक लड़ाई भी है। दरअसल आरजेडी ने छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर राजभवन मार्च का ऐलान किया था। इसी के तहत आरजेडी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पटना के जेपी गोलंबर पर जुटे। मार्च शुरू होने से पहले तेजस्वी यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को नमन किया और फिर कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन की ओर बढ़े। शुरुआत में मार्च शांतिपूर्ण नजर आया, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग का रास्ता रोक दिया। यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस की कोशिश थी कि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़े, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके समर्थक बैरिकेडिंग के पार कर आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनल का इस्तेमाल किया। इनकम टैक्स चौराहे पर हालात और तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से लगाई गई बड़ी बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी की। इस दौरान पुलिस ने एक बार फिर वाटर कैनन चलाया और भीड़ को पीछे हटाने का प्रयास किया। इसी कार्रवाई के बाद तेजस्वी यादव को हिरासत में भी लिया गया। हिरासत में लिए जाने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के अधिकार, बेरोजगारी और परीक्षाओं में पारदर्शिता की लड़ाई जारी रहेगी। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार डरी हुई है और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के आगे झुकना ही पड़ेगा। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि पूरी कार्यवाही सम्राट चौधरी के आदेश पर हो रही है। हालांकि ये तेजस्वी यादव का आरोप है और इस पर सरकार का पक्ष अलग हो सकता है। अब इस आंदोलन का दूसरा बड़ा मुद्दा है कि छात्र आंदोलन के दौरान कथित AK-47 फायरिंग। तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल किया कि आखिर छात्रों पर AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया था। उन्होंने आरोपी जवान के पास AK-47 पहुंचने की प्रक्रिया की जांच की भी मांग कर दी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये सामने आना चाहिए कि आरोपी जवान किस यूनिट में तैनात था, किस शस्त्रागार या यूनिट से जारी हुआ और भीड़ नियंत्रण के दौरान फायरिंग की अनुमति इस अधिकारी ने दी। तेजस्वी यादव ने सिवान में लोगों के घायल होने का भी जिक्र किया और SP के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि केवल किसी जवान पर कार्रवाई करके पूरे मामले को खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने भी छात्रों के खिलाफ AK-47 इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर ऐसी कार्यवाही की अनुमति दी किसने। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने संसद में दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि गोलीबारी के मामले में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तेजस्वी ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग दोहराई है। तेजस्वी यादव ने बिहार में पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा है। उनका आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ रही हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है कि जिस नए बिहार की बात की जाती है, वहां युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा और पारदर्शी परीक्षाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? क्या यही है नया बिहार? यानी पटना का ये मार्च अब सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं रह गया है। पेपर लीक, बेरोजगारी, छात्र आंदोलन, कथित फायरिंग और पुलिस कार्रवाई, इन सभी मुद्दों ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। फिलहाल तेजस्वी यादव की हिरासत और राजभवन मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई ने बिहार की राजनीति में नया विवाद भी खड़ा कर दिया है। एक तरफ आरजेडी सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने और बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों के आंदोलन और उनसे जुड़े सवालों का जवाब सरकार देगी? पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे सीधे बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए हैं। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों का निष्पक्ष जवाब सामने आना भी जरूरी है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की सियासी लड़ाई का अगला कदम क्या होगा और सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। पटना की सड़क से शुरू हुआ ये टकराव अब बिहार की सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है।
आज फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की और राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।